नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 31 अक्टूबर यानी कि कंप्लीट अक्टूबर का करंट अफेयर एक साथ डिस्कस करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी प्रश्न आपके सामने आएंगे सभी सिलेक्टेड हैं और बहुत ज़्यादा संभावना है कि एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, अगर उसमें जीएस आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर हम डे वाइज चलेंगे 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश लगातार 12वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों? तो ये है स्विट्जरलैंड। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत 2015 में 81वें स्थान पर था और अब 2022 में भारत पहुँच चुका है 40वें स्थान पर। तो ये एक बड़ी जो है उपलब्धि है। 2021 में भारत जो था वो 46वें स्थान पर था। टॉप 3 कंट्रीज हैं, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर स्वीडन। अच्छा, इसको जारी कौन करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीत लिया दोस्तों? तो इसका आंसर है झारखंड ने। उप विजेता कौन बना? मणिपुर। इसका आयोजन नई दिल्ली और इसका संस्करण 2022 में जो था वो 61वां रखा गया। भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो देखो फ्रेंड्स, ये बन गया है आर्मेनिया। अच्छा, पिनाका क्या है? पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जिसे किसने बनाया है? तो डीआरडीओ ने इसे बनाया है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2022 यानी कि WGES 2022 विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो इसका आयोजन किया गया दुबई, यूएई में। भारत का नेतृत्व किसने किया था? भूपेंद्र यादव ने, जो कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। इस बैठक की थीम रही क्लाइमेट एक्शन लीडरशिप थ्रू कोलेबोरेशन द रोड मैप टू नेट जीरो। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा फ्रेंड्स? तो ये बनेगा गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में है। लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहाँ पर बनेगा? गुरुग्राम में। वर्तमान में सबसे बड़ा जो सफारी पार्क है वो कहाँ पर है? तो शारजाह में है। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरण ऑपरेशन गरुण को किसने शुरू किया है? तो इसको शुरू किया गया है सीबीआई नई दिल्ली के द्वारा। इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस भारतीय विश्व धरोहर में विदेशी पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक रही? इसका उत्तर है मामल्लापुरम, तमिलनाडु। दूसरे स्थान पर रहा ताजमहल। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पर्यटक आए मामल्लापुरम के बाद कहाँ पर आए? ताजमहल देखने आए। अच्छा, जो वर्ल्ड लेवल के टूरिस्ट थे वो तमिलनाडु गए थे और जो इंडियन टूरिस्ट थे वो ताजमहल गए थे। ये भी जानकारी में बात सामने आई है। 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर संपन्न हुए हैं? तो अहमदाबाद, गुजरात में। और ये सवज है जो कि शुभंकर रहा है और इसकी थीम क्या रही थी? सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए भारत का पहला कोचिंग हब बनेगा कहाँ पर? जयपुर, राजस्थान में। इसकी कुल लागत कितनी आएगी? 228 करोड़ रुपए और यह 65,000 वर्ग मीटर में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखी है कहाँ पर? भावनगर, गुजरात में। यहाँ पर आप टर्मिनल देख सकते हैं और उद्घाटन के समय की प्रधानमंत्री की तस्वीर यहाँ पर लगा दी गई है। इसी प्रकार से 2 अक्टूबर 2022 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा? तो दोस्तों ये बना इंदौर। बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर और छोटे राज्यों में त्रिपुरा पहले स्थान पर रहा। अच्छा, टॉप 3 जो शहर रहे उसमें पहले स्थान पर इंदौर है, दूसरे स्थान पर सूरत है, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र का नवी मुंबई है। किस भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता को चेंज मेकर अवार्ड मिला है? तो इनका नाम है सृष्टि बख्शी। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया 1 अक्टूबर को, जिसकी थीम रही एक बदलती दुनिया में वृद्धजन का अनुरूपण। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस ये मनाया जाता है 21 अगस्त को और वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे ये मनाया जाता है 15 जून को। अंबेडकर ए लाइफ नामक किताब लिखने के बारे में किसने घोषणा की है? तो शशि थरूर लिखेंगे अंबेडकर ए लाइफ नामक किताब। किस राज्य की पुल्लमपारा पंचायत डिजिटल रूप से पूर्ण रूप से साक्षर पंचायत बन चुकी है? तो पुल्लमपारा पंचायत ये स्थित है केरल में। अच्छा, बालिका पंचायत का सफल आयोजन कहाँ पर किया गया था? कुनरिया गांव, गुजरात में। और पंकज मित्तल का नाम याद रखना, पंकज मित्तल जो राजस्थान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। पहले ये कहाँ पर थे? तो ये पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वहाँ से अभी चले गए हैं राजस्थान हाई कोर्ट। उड़ीसा राज्य के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं जस्टिस यशवंत सिंह।
अच्छा, बाकी यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना शुरू किया गया है कहाँ पर? सीहोर मध्य प्रदेश में। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों की आय को दोगुना करना। नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। देखो फ्रेंड्स, ये एक कंप्लीट पीडीएफ है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक डे वाइज सारे करंट अफेयर बहुत ही तेज़ गति से रिवीजन करने के लिए लिखे गए हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद आंसर मिलेगा, संबंधित तस्वीर, ताकि आपको फैक्ट याद रहें। इसके बाद सारी डिटेलिंग्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार से ये जो पूरी की पूरी पीडीएफ है, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर एक लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डे वाइज सारे करंट अफेयर कंप्लीट करवाए गए हैं। अजय भादु को उपचुनाव आयुक्त बनाया गया, ये भी याद रखना। और इसी प्रकार से अक्टूबर 2022 में सबसे कम गेंदों पर 1000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने का जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है, किसने बनाया है? सूर्य कुमार यादव ने। जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है ओडिशा। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स यानी कि जनजातियों का विश्वकोश। टाटा स्टील ने कहाँ पर कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है जमशेदपुर, झारखंड में। और इसका उद्देश्य आपको पता ही है, जमशेदपुर के आसपास ग्रीन जोन को बढ़ावा देना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 दिया गया? तो छत्तीसगढ़ को। और आपको पता ही होगा कि 2023 को मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया है, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। 4 अक्टूबर में देख लीजिए 2022 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो स्वाति पेम्बो ने। ठीक है, तो जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं वो डे वाइज यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं। मतलब जब भी घोषणा होती थी उसके अगले दिन यहाँ पर सारी पीडीएफ आपको मेंटेन कर दी जाती थी। क्यों दिया गया, वो सही जानकारी भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। विश्व कृषि पशु दिवस यानी कि वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल, ऐसे जानवर जो कि जो इसलिए पाले जाते हैं ताकि उनकी हत्या की जा सके और उनका मांस लिया जा सके, तो इसको कहते हैं वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल, यानी कि इनके ऊपर जो पीड़ा गुजरती है उसको महसूस कराने के लिए प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल। तुलसी तांती का निधन हो गया है। इनका संबंध किससे है? तो आपको पता ही है, भारत के पवन पुरुष माने जाते हैं तुलसी तांती, सुजलान एनर्जी के संस्थापक। सत्यनिष्ठा नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर आप देखिए अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? सर्जियो पेरेज ने जीता है। और सुनील बर्थवाल को वाणिज्य विभाग में सचिव बनाया गया है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जिलिंगर को मिला है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। ये तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाल ही में इसे 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया फ्रेंड्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर माधव हाडा को, उनकी रचना पचरंग चोला पहन सखीरी के लिए। इसके बाद यहाँ पर कुछ आपका रिविजन भी है, जैसे कि 31वां व्यास सम्मान किसको मिला, 31वां सरस्वती सम्मान किसको मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, सारी जानकारी। गेल के सीएमडी बन गए संदीप कुमार गुप्ता। इसी प्रकार से ईरानी कप का खिताब जीता है शेष भारत ने, किसको हराया था? सौराष्ट्र को। चुनाव आयोग ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप जीत लिया है यूएसए ने, किसको हराकर? चीन को हराकर। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया फ्रेंड्स? तो इनका नाम है डॉक्टर विवेक लाल। क्यों दिया गया, ये जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ग्लोबल इंडियन अवार्ड दिया गया अनिल अग्रवाल को। ठीक है, इसी प्रकार से आपको जो है डे वाइज, जिसे 2022 का जो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार है किसको दिया गया? कैरोलिन बार्टोजिक, मोर्टन मेडाल, के बेरी शार्प्लेस को। ये तस्वीरें यहाँ पर लगा दी गई हैं ताकि आपको सब याद रहे। और इसके बाद विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? 4 से 10 अक्टूबर तक। थीम रही स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इनका नाम है यूनकिंग टैंग। अमेरिकन भू भौतिकी संघ का 2022 का देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल दिया गया रॉक्सी मैथ्यू काल को। इसके बाद देखेंगे 7 अक्टूबर, तो 2022 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार को किसी दिन घोषणा की गई एनी एंड्रेक्स को। ये फ्रेंच राइटर हैं, किताब का नाम है द ईयर्स लेस एनीज। तो यहाँ पर सारी जानकारी आपको दे दी गई है कि क्यों इनको ये पुरस्कार मिला है और जो उल्लेखनीय कार्य हैं, लेखन का विषय क्या है, तमाम जानकारी आपको यहाँ पर दे दी गई है। दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया है कौन? भारत। अक्टूबर में बना है, तो ये भी याद रखना आप। और संजीव किशोर को हाल ही में महानिदेशक आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाकी जो डेज हैं वो सारे करंट अफेयर यहाँ पर आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं।
FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 सविता पुनिया और पिया श्रीजेश ने जीता है। तस्वीरें लगा दी गई हैं। FIH का मुख्यालय कहाँ पर है? लुज़ैन में है, स्विट्जरलैंड में। FIH की स्थापना हुई थी 1924 में। अध्यक्ष कौन है? सैफ अहमद है। तो बहुत ही अच्छी सी यह एक PDF है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नई नियुक्तियाँ हुई हैं, किस देश में कौन वर्तमान में राजदूत बना है, सारी नई नियुक्तियों के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी उपलब्ध कराई गई है। 9 अक्टूबर का जो करंट अफेयर है उसको भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो 10 अक्टूबर आ जाता है, जैसे कि भारत और किस देश के बीच वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है, तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। और सिरिमानोत्सव का ये जो उत्सव है, सिरिमानोत्सव, ये कहाँ पर होता है? तो ये आंध्र प्रदेश में होता है। इसको श्रीमन पांडुंगा के नाम से भी जाना जाता है। जस्टिस दिनेश शर्मा का नाम याद रखना, गैर कानूनी गतिविधि न्यायाधिकरण UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी बनाए गए हैं। इसी प्रकार से आप सारी PDF आप पढ़ लीजिएगा, सारी जानकारी आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था ताकि आप जान सकें कि ये जो PDF है उसमें क्या क्या जानकारी आपको मिल सकती है। भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं DY चंद्रचूड़, तो ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। भारत के जो 49वें CJI थे कौन थे? UU ललित थे, जिनका कार्यकाल मात्र 3 माह रहा। भारत के सबसे कम दिन से जो CJI रहे थे उनका नाम था कमल नारायण सिंह, जो कि मात्र 18 दिन रहे थे, ठीक है। और इसी के साथ किस राज्य ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम को स्टार्ट किया है? तो ओडिशा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की नवीनतम जनसांख्यिकी नमूना सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में कम उम्र की लड़कियों की शादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये झारखंड है। बाकी जानकारी भी यहाँ पर उपलब्ध है। इंडियन रोड्स कांग्रेस के 81वें संस्करण का आयोजन किया गया लखनऊ में। इसके बाद जम्मू और कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए गए हैं कौन? AM मागरे बनाए गए हैं। और अक्टूबर 2022 में कहाँ पर सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 आयोजित हुआ लेह लद्दाख में, ठीक है। हाल ही में अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता बन गए हैं टॉम क्रूज। विश्व गठिया दिवस होता है 12 नवंबर को। डे वाइज जितने भी दिवस होते हैं इंपॉर्टेंट डेज, उनकी थीम और दिवस के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दे दी गई है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ काम आप भी कर सकते हैं, जैसे कि जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे तो उसको पढ़ते समय आप एक नोटबुक रखिए अपने पास में और उस पर लिखते रहिए। इस प्रकार से ये जो सबसे शार्ट में तो आपको ये PDF दी जा रही है, लेकिन इससे भी शार्ट नोटबुक आप बना सकते हैं आराम से, क्योंकि एक तो ये शार्ट है, इसके बाद जो इसका जिस्ट आप लिखेंगे वो और भी शार्ट हो जाएगा। तो उसको जब आप एग्ज़ाम से पहले पढ़ेंगे तो फटाफट आपको याद होगा, ठीक है। इसीलिए ये सारी की सारी PDF आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाई जा रही है। तो सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी यहाँ पर, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। और जहाँ पर जरूरत पड़ी है, जैसे कि सिलेंडर लॉरीज के बारे में अगर क्वेश्चन आता है कि हाल ही में लुत्फप्राय सिलेंडर लॉरीज के लिए भारत का पहला अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया? तमिलनाडु में। तो आपके दिमाग में आता कि सिलेंडर लॉरीज होता क्या है, तो तस्वीर यहाँ पर लगा दी गई है ताकि आप समझ पाएँ कि ये क्या होता है। जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो बिहार में किया गया है। किसने किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, ठीक है। इसी प्रकार से चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ पर चलाई गई? तो ऊना से नई दिल्ली तक। और पाँचवीं कहाँ पर चली है? तो आपको पता ही है कि पाँचवीं जो वंदे भारत ट्रेन है वो साउथ में चलाई गई है, ये तो आपको पता ही होगा। चेन्नई बेंगलुरु मैसूरू रूट पर सारी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है, बिल्कुल अपडेटेड जानकारी आपको दी गई है। ई कचरा दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल ई कचरा दिवस 14 अक्टूबर को। थीम क्या रही? रिसाइकिल इट ऑल, नो मैटर हाउ स्मॉल। इराक के अगले राष्ट्रपति बन गए हैं अब्दुल लतीफ़ राशिद, ये तस्वीर लगा दी गई है। ये स्लाथ वियर होता है, इसके लिए पहली बार विश्व स्लाथ वियर दिवस मनाया जा रहा है 12 अक्टूबर को। कमलप्रीत कौर पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगा है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर आते हैं, तो इसको भी आप लोग देखते रहिए, ठीक है। 16 अक्टूबर में प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में वुमेंस एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता। और सारी जानकारी यहाँ पर आपको दे दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया गया। थीम रही रूरल वुमेन की फॉरवर्ड फ्री फ्रॉम हंगर एंड पॉवर्टी। इसी प्रकार से देखेंगे आप, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष में योगदान के लिए किस नाम से वेबसाइट को लॉन्च किया है? इसका नाम है माँ भारती के सपूत। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में 18 बड़े राज्यों में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो हरियाणा। और PAI जारी कौन करता है? बेंगलुरु स्टेट पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसके बाद देखेंगे दूसरा, शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीत लिया है प्रोफेसर वजाहत हुसैन ने। इसे देता है कौन? यूनाइटेड अरब अमीरात। कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, लाइक एज ए शेख जायद बुक अवार्ड, जिसको
यूएई जगत का यानी कि अरब जगत का नोबेल माना जाता है, वो दिया गया था किसको? ताहिरा कुतुबुद्दीन को वो दिया गया था। महात्मा गांधी के जीवन और संदेश को समर्पित पहला संग्रहालय खोला गया अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में। तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में खूब आते हैं, तो बिल्कुल आपको रट लेना चाहिए, ठीक है। कुवैत में अगला राजदूत कौन बन गया है? तो इनका नाम है आदर्श स्विका, ठीक है। और एल्पर डोजर साइंटिफिक इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है 21। यह वैज्ञानिकों पर एक रैंकिंग है कि किस देश के वैज्ञानिक किस विषय पर और क्या काम कर रहे हैं। भारत की रैंक इसमें है 21। चौथे हेली इंडिया समिट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? श्रीनगर में। 18 अक्टूबर में 2023 में AFC एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका उत्तर है कतर। कतर में तो हो ही रहा है, आपको पता ही है। और वर्तमान समय में जब मैं वीडियो आपको लिए दे रहा हूँ तो कतर बाहर भी हो चुका है बहुत कम समय में। विश्व खाद्य दिवस मनाया गया था प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को। इस साल थीम रही लीव नो वन बिहाइंड। और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला पहला स्टेट बन गया है मध्य प्रदेश। इंटरपोल की जो 90वीं बैठक हुई है नई दिल्ली में हुई थी, ये तो आपको पता ही होगा। इंटरपोल में 195 कंट्रीज़ हैं, भारत 1949 में ही इसका सदस्य बन गया था। अच्छा, ये तस्वीर किसकी है? ये हैं हर्षदा गरुड़। तो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में एकमात्र भारतीय पदक विजेता बनी है हर्षदा गरुड़। पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। इसी समय 12वीं किस्त जो थी पीएम किसान सम्मान निधि की, वो जारी की गई थी। और 19 अक्टूबर में आप देख सकते हैं किस शहर को हाल ही में प्रतिष्ठित वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड मिला? तो हैदराबाद को मिला। और पब्लिक अफेयर्स सेंटर PAC बेंगलुरु द्वारा जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य हरियाणा है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर केरल है। छोटे राज्यों में कौन है? सिक्किम है। तो कुछ प्रश्नों को यहाँ पर दोबारा से लिख दिया गया है जो कि इंपॉर्टेंट है, ताकि पढ़ते समय उनका रिवीजन आप उसी समय कर लें। इसके बाद गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब होता है? 17 अक्टूबर को होता है। और भी तमाम जानकारियाँ यहाँ पर आपको मिलेंगी। बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ही शानदार सी PDF है। यहाँ पर सारी जानकारी आपको दे दी गई है ताकि बहुत कम समय में आप संपूर्ण करंट अफेयर को पढ़ सकें, और एक बार नहीं कई बार आप इसे पढ़ सकें, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखो, संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग रहते हैं कहाँ पर रहते हैं? भारत में। दूसरे स्थान पर नाइजीरिया है। फ्रीडम हाउस इंटरनेट फ्रीडम इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? 51 पर है। तो ये याद रखना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखो, अभी हाल ही में द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा नामक किताब के लिए 2022 का जो बुकर पुरस्कार है ये दिया गया किसको? श्रीलंका के रहने वाले सिहान करुणा तिलका को। ये नाम रट लेना, एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ अभियान शुरू किया है कहाँ पर? गुजरात में। इसके बाद 5वें खेलो इंडिया युवा खेल 2022 का आयोजन किस प्रदेश में होगा? तो मध्य प्रदेश में। इसी प्रकार जन योजना अभियान 2022 विषय पर 2 दिन की राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू की गई कहाँ पर? नई दिल्ली में। और 22 अक्टूबर का करंट अफेयर है। 20 अक्टूबर 2022 को किस देश की PM लिज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ब्रिटेन। नए PM बन गए हैं ऋषि सुनक। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि जो लिज ट्रस हैं वो ब्रिटेन की सबसे कम दिनों तक रहने वाली PM बन गई हैं। तो ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है। पुलिस स्मृति दिवस प्रतिवर्ष होता है 21 अक्टूबर को। क्यों होता है ये आप पढ़ लीजिएगा। और इसरो देश के पहले मानव अंतरिक्षयान गगनयान के लिए एबार्ट मिशन को कब लॉन्च करने की तैयारी में है? तो 2024 के अंत तक, ठीक है। बेंगलुरु में नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? जिनका नाम है DP मनु। अच्छा, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2022 में विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का 22वां वैश्विक संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर है दुबई में आयोजित किया गया। ब्लॉकचेन क्या है ये जानकारी भी यहाँ पर दे दी गई है। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस जो मनाया गया था कब? 20 अक्टूबर को। उसकी थीम क्या रही? तो थीम रही थी स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ। ए कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी नामक किताब आई है जिसको लिखा है साहिल सेठ ने। ये साहिल सेठ हैं। इसके बाद दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा मध्य प्रदेश में। और अमेरिकी मुद्रा में फीचर करने वाले पहले एशियाई अमेरिकी बन गई हैं। इनका नाम क्या है? तो ये हैं अन्ना मे वोंग। हाल ही में जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट जारी हुई है तो उसका 8वां संस्करण अभी जारी किया गया है।
इंटरपोल मेटावर्स को कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो इसका उत्तर है कहाँ पर, इंटरपोल मेटावर्स को इंटरपोल की 9वीं महासभा के दौरान नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसरो के आदित्य L1 मिशन का प्रधान वैज्ञानिक किसको बनाया गया है, शंकर सुब्रमण्यम को। और वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण ये नवी मुंबई में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक, 16 से लेकर 18 फरवरी 2023 तक। ठीक है। डेफ एक्सपो के बारे में जानकारी दी गई है। स्वदेशी ट्रेनर विमान का अनावरण किया गया है जिसका नाम है STT-40। ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं तो इनको बिल्कुल रट लेना पड़ता है आपको, नहीं रटेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। हाल ही में किसने बीमा सुगम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है, तो इसका उत्तर है एडाई ने, IRDAI। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में। हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं देवाशीष पांडा। 2022 का बैलन डी और पुरस्कार जीत लिया है किसने, फ्रांस की करीम बेंजमा और बार्सिलोना की एलेक्सिया ने। हाल ही में भारत व्यापार संवर्धन संगठन के CMD बन गए हैं प्रदीप खरोला। ठीक है। तो सब कुछ पढ़ लीजिएगा और पढ़ते समय आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं क्योंकि सेल्फ स्टडी का मज़ा ही कुछ अलग होता है। और अगर एक शानदार सी किताब आपके पास हो तो उससे पढ़ने का मज़ा अलग है। बस यही कहूँगा जब भी आप पढ़िएगा, चाहे PDF पढ़िए चाहे बुक पढ़िए, बगल में 2-3 पेज A4 साइज़ के पेपर रख लिया करें। उस पर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो उसको आप लोग ज़रूर से पढ़ लिया करें, उसको लिख लिया करें ताकि दोबारा से रिवीजन फटाफट हो सके। फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या है, तो तजूनी, ये तजूनी है। ठीक है। मोस्ट पॉपुलर GI का पुरस्कार किसने जीता है, तो हैदराबादी हलीम ने। ये एक डिश होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं ज्योति आरा जी। ज्योति आरा जी। 7वां विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया, 24 अक्टूबर को। थीम रही ए हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रेन। और इसी के साथ कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बन गया है, तो इसका उत्तर है नीदरलैंड। SJVN ने किस राज्य में 75 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को लागू करने की घोषणा की है, तो ऑप्शन बी सही है, यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो ये याद रखना आप। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नामक किताब आई है जिसको किसने लिखा है, तो फ्रेंड्स ये किताब लिखी गई है डॉक्टर बिमल जालान के द्वारा। अंडर 23 यानी कि 23 साल के अंदर के कुश्ती चैंपियनशिप स्पेन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं अमन सहरावत। और कौन सा देश शतरंज खेलने वाले शीर्ष 12 देशों में शामिल हो गया है, तो इसका नाम है भारत। भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा किसने जीता है, तो इसका उत्तर है स्वप्निल कुसाले ने। ठीक है। तो यहाँ पर मेरा उद्देश्य है कि आप इस PDF से परिचित हो सकें और साथ ही साथ आप कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल कर सकें, ताकि अगर आप PDF नहीं भी परचेज करते हैं तब भी आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाए। और अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो इससे बेहतर PDF आपको नहीं मिलेगी, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिनकाथुंडी बीच और कदमत बीच, जिन्हें ब्लू फ्लैग बीच की सूची में जोड़ा गया है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं, तो इसका उत्तर है लक्षद्वीप। ठीक है। अच्छा, याद रखना कि भारत में अब ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत 12 समुद्री तटों को प्रमाणित किया गया है। जो लोग नोट्स नहीं बना पाते हैं उनके लिए PDF रामबाण है, उनको जरूर परचेज करना चाहिए। COP27 जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं बैठक यानी कि 27 जो बैठक हुई है, इसका मेजबान कौन रहा, बना था, मिस्र बना था। अक्टूबर 2022 में हर घर जल के तहत 100% घरों तक नल से जल कनेक्शन देने वाला राज्य बन गया है गुजरात, ये भी याद रखना। और किस राज्य के सांसद ने मैं भी सुभाष अभियान को स्टार्ट किया है, तो लद्दाख। ठीक है। तो इसी प्रकार से सारी जानकारी यहाँ पर आपको उपलब्ध करा दी गई है। और ज़रूरत क्या है, ज़रूरत बस इतनी सी है कि आप इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। चाहे तो इसका प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं। मात्र सब मिला के लगभग 89 या 90 पेज आपको, बस उतने में ही आपका ये प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा। और नहीं तो फिर आराम से मोबाइल में पढ़िए, नहीं तो फ्रेंड्स अपना नोट्स बनाइए। इससे बेहतर स्टडी मटेरियल आपको ना तो कोई दे पाएगा और ना ही कहीं से आप परचेज कर पाएंगे। मतलब जब PDF सामने होगी तभी तो बना पाएंगे। ठीक है। अगर रेगुलर नहीं बनाते हैं तो। फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन होगा। ये कहाँ पर होगा, तो फिजी में होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी रट लेना आप। भारत और फ्रांस के बीच गरुण का 7वां युद्धाभ्यास कहाँ पर शुरू किया गया, तो जयपुर राजस्थान में। ठीक है। विश्व स्वरूपम नामक भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर अनावरित हुई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। तो ये तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी अभयारण्य बनेगा कहाँ पर, लखीमपुर में बनेगा। सारी जानकारी है यहाँ पर। इंटरनेट दिवस मनाया गया था अभी हाल ही में 29 अक्टूबर को। सरस फूड फेस्टिवल 2022 ये आयोजित किया गया कहाँ पर, नई दिल्ली में।
तो इसी प्रकार से ये पूरी PDF आपको दे दी गई है। ठीक है, डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लीजिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।